Hello my dear students, myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 1 relation and function, exercise 1.4 solution and hints. In the previous video we have discussed about exercise 1.4 its theory. Let us start question number 1. Question number 1. What is question number 1? Determine whether or not each of the definition of asterisk given below gives a binary operation in the events that asterisk is not a binary operation. Given justification for this. There are 6 questions. Question है स्टूडेंट्स, जो asterisk है एज अ बाइनरी ऑपरेशन जो पूछा है determine whether or not each of the definition of asterisk given below gives a binary operation. asterisk यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है. in the events that asterisk is not a binary operation gives justification for this. आपको चेक करना है कि यहाँ पे asterisk एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं. अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन वो बाइनरी कब होता है कब नहीं होता है, तो मैंने उसके डेफिनेशन में आपको बताया था कि वो बाइनरी ऑपरेशन कब होता है कब नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, मैं अभी एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ. यहाँ पे देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. क्लियर. अब इस ए से एक एलिमेंट उठाते हैं. ठीक है, एक ऑर्डर पे है, दिस इज ए क्रॉस ए, तो ए बी टू ए एस्ट्रिक बी. क्लियर. ए बी टू ए एस्ट्रिक बी. ए क्रॉस ए मीन्स ए बी, दिस इज ऑर्डर पेयर, टू ए मीन्स ए, ये जो नंबर होगा, ये जो ऑर्डर पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स है उस पर ये ऑपरेशन अप्लाइड होगा. तो जो ये ऑपरेशन अप्लाइड है तो ये क्वांटिटी गिवन होगी. ठीक है, ये जो क्वांटिटी होगी दैट इज बिलोंग्स इन कैपिटल ए. ठीक है, ये बिलोंग करेगा गिवन सेट में. जब ये गिवन सेट में बिलोंग करेगा दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. ये बाइनरी ऑपरेशन होगा. और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. तो बस हमें ऐसा ही कुछ चेक करना है इसमें. ये अगर क्वांटिटी जो गिवन होगी ये ए माइनस बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जेड प्लस, जेड इज कॉल्ड इंटीजर. जेड जो होता है वो इंटीजर का सेट होता है, और जेड प्लस मीन्स जितने भी नंबर उसमें होंगे, क्योंकि जेड जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो आल्सो. देन उसमें नेगेटिव इंटीजर हम क्या करते हैं, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, और जीरो भी हम छोड़ देंगे. जेड प्लस मीन्स केवल ओनली जेड, ओनली पॉजिटिव इंटीजर को हम टेक करेंगे, लेंगे. डिफाइन एस्ट्रिक बाय ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो यहाँ पे इस पे ऑपरेशन हम अप्लाइड करते हैं. ठीक है, तो चेक करिए, अगर ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड प्लस में तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, और नहीं बिलोंग करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. तो यहाँ पे चेक करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एस्ट्रिक फ्रॉम z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, दिस इज ए बी टू ए एस्ट्रिक बी, ए बी टू एस्ट्रिक ऑपरेशन इज माइनस, माइनस के यहाँ पे ऑपरेशन है, ए माइनस बी, लेट a is equal to 1 and b is equal to 2. Clear. Then 1 comma 2 tends to 2 1 minus 2 is equal to minus 1, and minus 1 does not belongs in capital Z plus. minus 1 होगा वो Z plus में belong नहीं करेगा, तो minus 1 does not belongs in capital Z plus. This is not binary operation. This is not बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z प्लस. ये Z प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है.
क्लियर। तो ऐसा हम सारी क्वेश्चन चेक कर लेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे एस्ट्रिक फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस ए बी टू ए एस्ट्रिक बी ब्लैजेट ए बी टू ए इंटू बी लेट a is equal to 1 and b is equal to 2. Then 1 comma 2 is 2. 1 into 2 is equal to 2 belongs in z plus में belong करेगा. This is binary on z plus. ठीक है, तो ये z plus पे होगा क्योंकि a is a positive number and b is a positive number. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. क्लियर. ये जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये बाइनरी होगा. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं. थर्ड जो है, थर्ड क्या है, आर पे है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर जाएगा आपका ए बी टू ए ऑपरेशन आपका ए बी स्क्वायर. ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2. ए बी बिलोंग्स इन आर इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 कामा 2 1 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स इन कैपिटल आर. ये भी बाइनरी है. ठीक है, दिस इज बाइनरी. तो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे सब बाइनरी होंगे क्योंकि समथिंग पावर 2 तो बिलोंग्स इन आर. ठीक है. 4 स्टूडेंट्स, जेड प्लस एस्ट्रिक फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस ए बी टू mod of a minus b. Now let a is equal to 1 and b is equal to 2. 1 comma 2 2 1 minus 2. Then 1 minus 2 is equal to minus 1. Mod of minus 1 is equal to minus 1. 1 belongs in z plus. Okay, modulus of any number is belongs in z plus. ठीक है, किसी भी नंबर का जो मॉड होता है वो बिलोंग्स करेगा z प्लस में. ठीक है, तो बिलोंग्स इन z प्लस. ये भी क्या है आपका बाइनरी है. दिस इज बाइनरी. एंड फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है इसका z प्लस है एस्ट्रिक फ्रॉम z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस एस्ट्रिक बाय ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी ए बी टू ए. लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2. देन 1 कामा 2 2 1. क्लियर. दोनों में से जो फर्स्ट नंबर होगा, जो पहला नंबर जो होगा वो वहाँ पे राइट कर देना है. तो 1 बिलोंग्स इन जेड प्लस. ये भी क्या हो गया आपका बाइनरी. ठीक है, दिस इज बाइनरी. तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. This is the question number 2 students. For each operation asterisk defined below, determine whether asterisk is a binary, commutative or associative. Clear. And this is the sixth part of the question number 2. First, second, third, fourth, fifth and sixth. तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिक्स्थ पार्ट है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इसमें बाइनरी है, कौन सा कॉम्पिटेटिव है एंड कौन सा एसोसिएटिव है. ठीक है, तो इतना करने में स्टूडेंट्स टाइम टेकिंग तो है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो फिलहाल करते हैं इसको, देखते हैं. कुछ पार्ट हम करें, कुछ पार्ट आप करिएगा. ठीक, तो उसमें चेक करते हैं पहले. तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखो कर लिए पिछले क्वेश्चन में. ठीक है, तो फिलहाल आप इसको सॉल्व करिएगा. इस पर एसोसिएटिविटी और
क्या नाम है, कॉम्पिटेटिविटी भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, उसको भी आप देखिएगा। ठीक, तो इस टॉपिक क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं। पहले सेकंड पार्ट है क्यू ऑन क्यू डिफाइन ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। फर्स्ट हम चेक करेंगे बाइनरी एस्ट्रिक फ्रॉम क्या है क्यू, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। क्यू इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर का सेट होता है। क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। ए एस्ट्रिक बी डिफाइंड बाय ए बी प्लस 1 है, जाएगा आपका ए कॉमा बी टू ए बी प्लस 1। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसमें 1 प्लस हुआ है, तो ये जो कुछ भी नंबर होगा वो भी क्यू में ही लाई करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल का चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 कर ले, या 1/3 कर ले, कोई दिक्कत नहीं आप। ठीक है, देन 2 कामा 3 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 6 प्लस 1 7 एंड 7 बिलोंग्स इन क्यू। क्यू वे बिलोंग किया, तो दिस इज बाइनरी। ठीक है, दिस इज बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी हो गया आपका। कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं इसका। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कॉम्यूटेटिविटी, फॉर ऐसा कर लें, फॉर कॉम्यूटेटिविटी, फॉर कॉम्यूटेटिविटी let AB belongs in Q, because Q is a given set. Let AB belongs in capital Q, therefore A asterisk B is equal to B asterisk A। कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि A अगर ए बी क्यू में बिलोंग करेगा तो A asterisk B is equal to B asterisk A। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए एस्ट्रिक बी एंड बी एस्ट्रिक ए। पहले हम फाइंड करेंगे ए एस्ट्रिक बी और फिर फाइंड करेंगे बी एस्ट्रिक ए। देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू गिवन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस्ट्रिक बी, ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 एंड बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू, देखो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 एंड बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखो लाइक एज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सिमिलरली फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बी ए प्लस 1। बी ए प्लस 1 इज रिटन एज ए बी प्लस 1। क्लियर? बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी। इफ बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी, दिस इज कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये आपका कॉम्यूटेटिविटी हो गया। ठीक, अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं इसका। फॉर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए वो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन कैपिटल क्यू। तो क्या इम्प्लाइज करेगा? ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। एसोसिएटिविटी के लिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। फर्स्ट वी फाइंड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ए एस्ट्रिक बी, या फिर ऐसे फाइंड करो LHS RHS यूज कर सकते हो, तो डोंट वरी। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, बी एस्ट्रिक सी गिवन द वैल्यू ऑफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 मीन्स मल्टीप्लाई या बोथ नंबर प्लस 1, बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू बी सी प्लस 1। क्लियर?
बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू बी सी प्लस वन, मैंने दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस वन कर देना है। तो बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू बी सी प्लस वन, फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी सी प्लस वन। समझो मेरी बात को कि फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी सी प्लस वन। अब यहाँ पे इन दोनों का एस्ट्रिक फाइंड करना है, तो इन दोनों का एस्ट्रिक क्या है, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करके वन प्लस कर देना है। यहाँ पे भी ऐसा ही दिया है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस वन कर दो भैया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर आपका है बी सी प्लस वन, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फिर प्लस वन, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर प्लस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी प्लस ए प्लस वन, क्लियर। ये आपका आ गया LHS एंड सॉल्व RHS, सॉल्व RHS। ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन एस्ट्रिक सी, क्लियर। ए बी प्लस वन एस्ट्रिक सी, फर्स्ट नंबर ए बी प्लस वन एंड सेकंड नंबर इज सी, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर प्लस वन, देन ए बी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस वन। LHS इज ए बी सी प्लस ए प्लस वन एंड RHS इज ए बी सी प्लस वन। लिखेंगे यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS के इक्वल ही है। दिस इज नॉट एसोसिएटिविटी, दिस इज नॉट एसोसिएटिविटी, ठीक। ये एसोसिएटिविटी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे हर क्वेश्चन का कैसा ये कॉम्पिटिटिविटी है, कैसे एसोसिएटिविटी है और कैसी बाइनरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट है, तो ऐसा हम चेक कर लेंगे, ठीक। देखा क्वेश्चन इस पर और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन से और देखते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका देखें, देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है, ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू 2 पावर ए बी एस्ट्रिक फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, क्लियर। डिफाइंड ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू 2 पावर ए बी टू 2 पावर ए बी, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ और कर लो, बार बार 1 2 एग्जाम्पल लिया यार, आप लोग भी कह रहे होंगे कि 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू 3, देन 1, 3 इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 3 एंड 2 पावर 3 इंटू 1, 3, 2 पावर 3 मीन्स 8 बिलोंग्स इन जेड प्लस, दिस इज बाइनरी, दिस इज बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी में यहाँ हमें सही चेक करना है कि 2 पावर, यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव आपको लेने हैं, तो 2 पावर पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे मैंने दिखा दिया पॉजिटिव, क्लियर। अब हम चेक करेंगे इस पर कॉम्यूटेटिविटी, फॉर कॉम्यूटेटिविटी लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल जेड प्लस, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। ये LHS पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे LHS है इसका, ए एस्ट्रिक बी में से हो जाएगा 2 पावर ए बी, ए एस्ट्रिक बी में 2 पावर ए बी। RHS पे देख कर लेते हैं RHS को, बी एस्ट्रिक है, बी एस्ट्रिक में 2 पावर बी ए, भाई एज ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू 2 पावर ए बी, 2 पावर ए बी मीन्स ये दोनों नंबर का 2 पावर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, बी यहाँ पे बी एस्ट्रिक ए के लिए 2 पावर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पावर बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore Z plus is, asterisk is commutative, clear।
एसोसिएटिव चेक करते हैं इसका, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में जाएगा लेट ए बी सी बिलोंग्स इन जेड प्लस, जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, एल एच एस यहाँ पे चेक करते हैं, एल एच एस। देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी मीन्स 2 पावर बी सी, क्लियर। बी एस्ट्रिक सी इज कॉल्ड 2 पावर बी सी। अब ए एस्ट्रिक 2 पावर बी सी, फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सेकंड नंबर इज दिस, हो जाएगा आपका 2 पावर मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर, देन ए इंटू 2 पावर बी सी, क्लियर। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में आते हैं, फर्स्ट भी सॉल्व, ए एस्ट्रिक बी, देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए पावर 2 पावर ए बी एस्ट्रिक सी 2 पावर ए बी इंटू सी। देखो इक्वल है दोनों, नहीं इक्वल है ना, यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो ये इक्वल नहीं है भैया, तो ये एसोसिएटिव नहीं, दिस इज नॉट एसोसिएटिव, यहाँ पे लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ये एसोसिएटिव नहीं है। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 3rd, 1st आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन एंड सॉल्व जरूर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए वेज बी मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वेज। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया कि ऑपरेशन टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक, तो वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है, तो ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं, जाइएगा आप प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन द सेट 1 2 3 4 5। एक सेट है 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक। ये एक सेट है आपका, मान लेते हैं इसका नाम है ए। एक बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक गिवन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये टेबल एक गिवन है, एंड कंप्यूट दिस, ठीक। टेबल का यूज करके हमें ये फाइंड करना, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, एंड इसी में एक और क्वेश्चन है लाइक एज एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट में क्या है आपका 2 एस्ट्रिक 3, तो 2 फर्स्ट में जो आगे आएगा वो ये होता है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है ना, मीन्स एक तरफ से आप कह लो कि ये कॉलम होता है, और जो 3 होता है मीन्स जो बाद वाला होता है वो आपका ऐसे रो होता है, ठीक। तो 2 एस्ट्रिक 3, तो 2 ये आपका 2 हो गया, इसके बाद है 3, ये आपका 3 होगा, 2 3 के बीच में क्या है नंबर है 1, देन 2 एस्ट्रिक 3 इज इक्वल टू 1 एस्ट्रिक 4 एंड 1 एस्ट्रिक 4, 1 एस्ट्रिक 4। अब आप करेंगे आगे आपका क्या 1 आ गया, तो 1 आ गया, फिर 4, तो 4 देखो यहाँ पे है 1 4, 1 एस्ट्रिक 4 क्या आपका 1 एस्ट्रिक 4 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे फाइंड कर लो 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, तो पहले आप फाइंड करेंगे 3 एस्ट्रिक 4, तो क्योंकि ब्रैकेट में हुआ तो 3 यहाँ पे और ये 4 है, तो 3 4, 3 एस्ट्रिक 4 क्या हो गया 1, देन 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 आपका 1, 2 एस्ट्रिक 1, तो 2 ये 1 ये 2 एस्ट्रिक 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसका है इज एस्ट्रिक इज कॉम्यूटेटिविटी। इसे पूछा है कि एस्ट्रिक जो है वो कॉम्यूटेटिविटी है, तो ऐसा करने के लिए आप चेक करेंगे कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर यहाँ से चेक कर लो भाई, और उसका रिवर्स देखो दोनों सेम आ रहा है। तो एग्जांपल हम उठाते हैं कि 5 एस्ट्रिक 1 एंड 1 एस्ट्रिक 5, ठीक है। 5 एस्ट्रिक 1 चेक कर लो, 5 1
तो 1 है, 5 एस्ट्रिक 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 एस्ट्रिक 5 1 एस्ट्रिक 5 देखो 1 आ रहा है, ये भी दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इक्वल आ रहा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो 1 1 1 आ रहा है और 1 2 1 है तो 2 1 भी 1 आना चाहिए, 1 2 1 है तो 2 1 भी 1 आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा चेक करोगे तो देखो दोनों सेम आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स करने पर सेम आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 5 1 है तो 5 4 भी 1 है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिविटी है। 3 5 1 है तो 5 3 भी आपका 1 है, ठीक, ये आपका एसोसिएटिव है। 4 2 2 है, देन 2 4 2 है, ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख दो, लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल ए, ऐसा कर लो, फॉर ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल ए implies दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, दिस इज एसोसिएटिव, सॉरी दिस इज कॉम्यूटेटिविटी। ये कॉम्यूटेटिविटी है। कंप्यूट दिस टू, थर्ड क्वेश्चन इसमें है 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5, 2 एस्ट्रिक 3 क्या है 2 एस्ट्रिक 3 यहाँ पे 1 है, एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5 4 एस्ट्रिक 5 1 है एंड 1 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 1 आपका 1 है, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स है, लेट एस्ट्रिक डैश विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5। एस्ट्रिक डैश यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन अब कर दीजिए आप, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका अब एस्ट्रिक डैश हो जा रहा है। सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, ए एस्ट्रिक डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, क्लियर। इज द ऑपरेशन asterisk dash same as the operation asterisk defined in the exercise 4 above, justify your answer, ठीक है। तो कह रहा है कि अभी अभी जो ऑपरेशन टेबल बना था क्या वो एस्ट्रिक बना था, तो क्या वो एस्ट्रिक जो था वो एस्ट्रिक डैश के इक्वल होगा, ऐसा वो पूछा है। जस्टिफाई योर आंसर, भाई अगर वो ऑपरेशन टेबल ऐसा ऑपरेशन टेबल के इक्वल हो जाएगा तो एस्ट्रिक डैश एस्ट्रिक के इक्वल होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। तो आप केवल HCF ऑफ ए एंड बी का एक ऑपरेशन टेबल बना लो यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैंने वो ऑपरेशन टेबल ही इरेज कर दिया, यहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल बना ही लेते हैं, फर्स्ट वाला। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इधर एस्ट्रिक ये आपका पहले से ही गिवन टेबल है, 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 4 5 का एक टेबल है। अब एस्ट्रिक डैश हमें फाइंड करना है, ए एस्ट्रिक डैश इज इक्वल ए एस्ट्रिक डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड करना है। अगर ये वाला टेबल इस टेबल के इक्वल हो जाएगा तो एस्ट्रिक इज इक्वल टू एस्ट्रिक डैश के इक्वल होगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 एस्ट्रिक डैश 1, तो 1 एस्ट्रिक डैश 1 इज इक्वल टू 1 1 का HCF क्या होगा 1, क्लियर। 1 2 का HCF 1 1 3 का HCF 1 1 4 का HCF 1 1 5 का HCF 1 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट 2 1 का HCF 1 2 2 का HCF 2 हो जाएगा, 2 3 का HCF 1 ही होगा, ठीक है ना। दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। 2 4 का HCF 2 हो जाएगा एंड 2 5 का HCF भी 1 होगा क्योंकि प्राइम नंबर दोनों। 3 1 का HCF 1 होगा, 3 2 का HCF 1 होगा, 3 3 का HCF 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर का HCF सेम होता है। 3 4 का HCF 1 होगा, 3 5 का HCF 1 होगा, 4 1 का HCF 1 होगा, 4 2 का HCF 2 क्योंकि 2 4 का HCF 2 हो जाएगा, 3 4 का HCF 1 3 4 4 का 4 हो जाएगा, 4 5 पे 1 होगा, 5 1 पे 1 हो जाएगा, 5 2 पे 1 होगा, 5 3 पे 1
5 4 पे 1 हो जाएगा एंड लास्ट 5 5 पे 5। देखिए यहाँ पे ध्यान से दोनों टेबल सेम है कि नहीं। फर्स्ट लाइन चेक लो 1 1 1 1, सेकेंड 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 5। ठीक है, ये टेबल इस टेबल का सेम है, इसलिए कहेंगे हम क्या, एस्ट्रिक इज इक्वल टू एस्ट्रिक डैश। ठीक है ना, टेबल सेम है इसलिए एस्ट्रिक जो होगा एस्ट्रिक डैश के इक्वल होगा। तो ये इसलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगी। थैंक्स।